मेरे को रूल्स पता है, इसीलिए आप अभी मेरे को रूल्स समझाने मत बैठो। तुमने एक क्लिप पहले देखी ही होगी, जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए एक बार फास्ट फॉरवर्ड में प्ले कर देता हूँ और फिर मैं तुम्हें इस पर अपना पर्सपेक्टिव दूंगा। स्ट्रेट टू द पॉइंट। मेरे को रूल्स पता है, इसीलिए आप अभी मेरे को रूल्स समझाने मत बैठना। अच्छा, अभी इनके पास एक मौका है पड़ाव को पार करके अपने इरादों को पूरा करने का। पता नहीं कि क्या इरादे हैं। People only see what you appear to be. Few experience what you really are. लोग सिर्फ चेहरा देखते हैं, उस चेहरे के पीछे की गहराई नहीं। जो दिखता है बस उसी पर अपना फैसला सुना देते हैं, पर अंदर क्या छुपा है वो समझने की इच्छा सब में नहीं होती। ये बात बोली थी निकोलो माकियावेली ने। तुमने माकियावेलियन टर्म कभी ना कभी सुना ही होगा, इन्होंने ही उस टर्म को इंट्रोड्यूस किया था। तुम सब लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे कि इस बच्चे को पूरे इंटरनेट पर दबाकर हिट मिल रही है, इस पर मीम्स बन रहे हैं, पूरे इंटरनेट पर इसकी ट्रोलिंग हो रही है। इसका रीजन ये है कि बच्चा काफी ओवर कॉन्फिडेंट है, एरोगेंट है और इसको बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। जब कोई बीमार पड़ता है तो लोग हमेशा उसकी बीमारी को ठीक करने में लग जाते हैं, पर सिर्फ कुछ ही लोग होते हैं जो उस बीमारी के रूट कॉज को जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब तुम असल वजह समझ लेते हो तो सिर्फ बीमारी को ठीक ही नहीं, उसको दोबारा होने से भी रोक सकते हो। ऐसे ही मैक्सिमम लोग इस बच्चे को बस हेट कर रहे हैं, पर कुछ ही लोग ये समझते हैं कि असली गलती इस बच्चे की नहीं उसके पेरेंट्स की है। एक 12-13 साल से कम का बच्चा इस क्ले की तरह होता है, उसको तुम जैसी चीजें सिखाओगे, उसका एनवायरनमेंट और पेरेंटिंग होगी वो वैसा ही बन जाएगा। इस बच्चे की फैमिली के बारे में मेरे पास पूरा डेटा नहीं है, बट मैं ये अज्यूम करके चलता हूँ कि जब भी इस बच्चे के रिलेटिव्स इससे बात करते होंगे तो प्रोबेबली बच्चा कोई एरोगेंट रिप्लाई देता होगा और साइड में इसके पेरेंट्स हंसते हुए बोलते होंगे कि हमारा बच्चा तो शैतान है जी, ये बोल के उसके बिहेवियर को जस्टिफाई कर देते होंगे। इससे उस बच्चे को प्रेज मिलता होगा और वो और ऐसा करता होगा। केबीसी में भी जब ये बच्चा कोई रूड रेस्पॉन्स देता था तब उसके पेरेंट्स बिल्कुल नॉर्मल एक्ट करते थे, जैसे कि उनके लिए आम बात हो। सर एक क्या उसमें 4 लॉक लगा दो, लेकिन लॉक करो। Just another day। ये बच्चा स्कूल में भी अपने दोस्तों से, टीचर से ऐसे ही बात करता होगा। कुछ बच्चे काफी शाय और अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, जिनसे तुम ये भी बोलोगे कि आप कैसे हो तो वो रोने लग जाएंगे, तो कुछ बच्चे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आंसर देंगे। और फिर आते हैं कुछ ऐसे बच्चे जो बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट और एरोगेंट होते हैं। ये सब पेरेंटिंग पर डिपेंड करता है। एक केस में बच्चा अपने पेरेंट्स को बोलता है कि मैं बड़ा होकर ये करूंगा, ये बनूंगा, लेट्स से काफी बड़े बड़े गोल्स हैं उसके, और उसके पेरेंट्स उसको बोलते हैं कि हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमसे ये नहीं होगा। तो वो बच्चा अपने दिमाग में एक बाउंड्री सेट कर लेता है। तो अगर वो बच्चा उन चीजों को करने के केपेबल भी होगा तो वो उन बाउंड्रीज जो उसने अपने दिमाग में सेट कर ली थी उनकी वजह से वो अपना पोटेंशियल लूज कर देगा, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होगा और उसमें फियर ऑफ फेलियर डेवलप हो जाएगा। दूसरे केस में एक बच्चा गलत करता है, एग्जाम्पल लेते हैं कि बड़ों से आर्ग्यू करना। तो अगर उसके पेरेंट्स ने उसे सही विजडम दी कि बड़ों से रेस्पेक्ट देके बात करना चाहिए, उनसे बहस नहीं करनी चाहिए, तो ठीक है, लेकिन उसको समझाने की बजाय उसके बिहेवियर को ताली बजा के प्रेस करना कि जी बच्चा है, अगर इस उम्र में शैतानी नहीं करेगा तो कब करेगा, तो फिर बच्चा कुछ ऐसा होगा। एक बच्चे को सही गलत का पता नहीं होता तो वो वही बिहेवियर ज्यादा करेगा जिस बिहेवियर पर उसको प्रेज मिलेगा। अगर एक 30 साल का आदमी बदतमीजी करे और उस पर उसको हेट मिले तो समझ में आता है, क्योंकि उस 30 साल के आदमी को हंड्रेड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज मिली होगी अपने आप को सुधारने के लिए, इसलिए वो अपने एक्शंस को लेके अकाउंटेबल होगा। वहीं एक 10 साल के बच्चे को अपने आप को सुधारने के लिए ना के बराबर अपॉर्चुनिटीज मिली है, इसलिए उसके पेरेंट्स अकाउंटेबल होंगे। एक बार इस वीडियो को देखो। ऐसे लगेगा, धीरे से, अच्छे से पकड़, ऐसे ऐसे तो निकल जाएगी। अंगूठा लगा ऊपर से, चबाना जोर से, यस, जोर से मत दबाना, एकदम धीरे से प्यार से पकड़ना। कितनी प्यारी है ना कुट्टू, कितनी क्यूट है। धक 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 हो रहा है। इसका घर पे ले ले। घर पे लेना है? हाँ। क्या करोगे फिर इसके साथ आप? इसके साथ सोऊंगी बस। अच्छा, आपको डर नहीं लग रहा है? क्यों? इसको मेरे साथ अच्छा लगता है ना, कितना मजा आ रहा है ना उसको। चिपकली में छोटी सी आपकी जैसी प्यारी प्यारी है ना। इसकी मम्मी ऊपर है, वो बाहर गई है अभी खाना ढूंढने के लिए। अच्छा, तो वो उसको ढूंढने आएगी ना, इसलिए उसको यहीं पे छोड़ देते हैं ताकि वो उसकी मम्मा के पास चली जाएगी, है ना। आपका देख हाय। एक न्यू बॉर्न बेबी के दिमाग में फियर ऑफ फेलियर, जजमेंट, रिजेक्शन, फोमो, फियर ऑफ अनसर्टेनिटी, ये सब डर उनमें स्टार्टिंग से नहीं होते। ये डर पेरेंट्स और एनवायरनमेंट के थ्रू बच्चे में पास होता है। बहुत लोगों को तो बेसिक पब्लिक इंटरेक्शन करने में भी डर लगता है, सामने वाले को हाय बोलने में भी उनके हाथ कांपने लगते हैं। अगर तुम्हें ये सब डर है तो इसका काफी बड़ा रीजन तुम्हारे पेरेंट्स और एनवायरनमेंट है।
बट इसको टाइम के साथ ठीक भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे पेरेंट्स ईविल होते हैं। एक्चुअल में ऐसे पेरेंट्स को पता भी नहीं है कि सही पेरेंटिंग होती कैसे है। एक अच्छे बच्चे की इमेज ये बना दी गई है कि पढ़ाई में अच्छा हो, नीट जेडब्ल्यू क्लियर करना। बच्चों को बस इन रिमार्क्स पर जज किया जाता है और ये सिखा दिया जाता है कि बस यही इंपॉर्टेंट है, जबकि इन्होंने काफी सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स मिस कर दिए, जैसे कि बच्चे का बिहेवियर कैसा है, कितने अच्छे से बच्चा लोगों से रिलेशन बिल्ड कर पाता है। कभी भी इन एस्पेक्ट्स पर बात ही नहीं करी जाती। तो जब तुम पेरेंट्स बनने वाले होंगे तो पेरेंटिंग पर काफ़ी सारी बुक्स भी है कि सही पेरेंटिंग किस तरह से की जाती है, ताकि जो प्रॉब्लम्स तुमने फेस करी है तुम्हारे बच्चे को नहीं करनी पड़े।